दोस्तों, वैदिक साहित्य, लोक कथाएं और इतिहास के अनुसार कुछ विशेष लोगों का जन्म कुछ खास कामों के लिए होता है, जो आज से नहीं कई वर्षों पहले जिनका पूरी तरह से किसी के जीवन को समाप्त करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत होता रहा है। विष कन्या, जिसकी कुछ रोचक जानकारी के बारे में हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आपका प्यार हमारा एकमात्र उपहार है। हमारे चैनल का नाम है फ्री स्टाइल क्रिएटर। तो आइए, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। यह कहानी वैदिक साहित्य, लोक कथाओं और इतिहास के अनुसार एक ऐसी कन्या के बारे में है जिसे लोग विष कन्या के नाम से जाना करते थे। विष कन्या किसी राजा के लिए एक ऐसी शस्त्र की तरह काम करती थी, जैसे कि उसे बचपन से ही उस उद्देश्य के लिए या उस लक्ष्य के लिए उसे थोड़ा थोड़ा उस चीज की प्रैक्टिस करके उसे लोगों के दिमाग के हिसाब से उसके मन में जहर के जैसा अनेक चीजों को बोया जाता था। ऐसी स्त्री जो जीव जंतुओं के बीच रहने का अभ्यस्त भी बनाया जाता था। इसी के साथ ऐसी स्त्री जो प्रिय चरित्र के गुण जैसे गायन, नृत्य और संगीत की भी शिक्षा दी जाती थी। उसे इसके साथ साथ उसे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे छल विद्याओं में माहिर बनाया जाता था, ताकि यह अपने राजा के लक्ष्य के लिए सफलतापूर्वक राजा के शत्रु को मौत के घाट उतार सके। विष कन्या की ऐतिहासिक मान्यता यह भी है कि इतिहास के अनुसार कौटिल्य शास्त्र के रचयिता चाणक्य के संदर्भ में कहा गया है, उन्होंने कई बार मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्राणों की रक्षा की, जिनमें से कुछ हमले विष कन्याओं का प्रयोग करके भी किए गए थे। उसी में से एक प्रसंग इस प्रकार से भी है। एक बार की बात है, नंद वंश के तत्कालीन सम्राट धनानंद के मंत्री ने एक षड्यंत्र किया। उसने छल पूर्वक विजय अभियान से लौट कर आए हुए चंद्रगुप्त मौर्य के स्वागत में एक विष कन्या को भेजा। लेकिन विष कन्या जैसे ही चंद्रगुप्त के रथ के सामने आई, चाणक्य ने उसे रोक दिया और चाणक्य के साथी राजा प्रवर्तक से कहा कि इस रूपवती स्त्री को तुम स्वीकार करो। राजा प्रवर्तक ने विष कन्या को स्वीकार कर लिया। राजा प्रवर्तक युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोगी था, अतः राज्य के नीति नियमों के अनुसार उसे आधे राज्य का स्वामी बनाया जाना था। किंतु जैसे ही उसने विष कन्या का हाथ पकड़ा, विष कन्या के हाथों में लगा पसीना उसे लग गया, जिसमें प्रवर्तक के शरीर में विष फैल गया और वह बीमार पड़ गए। उसने अपने मित्र चंद्रगुप्त मौर्य को मदद के लिए बुलावा भेजा। चंद्रगुप्त ने राज्य के सभी वैद्यों को उसकी चिकित्सा करने के लिए वहां भेज दिया, किंतु जहर पूरी शरीर में इतना ज्यादा फैल चुका था कि उसे नहीं बचाया जा सकता था। अंततः उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भविष्य में विष कन्याओं से ऐसे हमले होने से बचाने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में हल्का हल्का जहर को खिलाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें भी जहर को हजम करने की आदत हो जाए, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना का वो शिकार न बन पाए। लेकिन तभी जब सम्राट बैठकर भोजन कर रहे थे, उसी समय उनकी गर्भवती पत्नी वहां पर आई। महाराजा को भोजन करते देखकर महारानी भी इच्छा जाहिर की कि महाराज के साथ बैठकर भोजन करें। अपनी इच्छा के अनुरूप महारानी ने चंद्रगुप्त की थाली से भोजन का एक निवाला उठाकर खा लिया।
भोजन में मिले हुए जहर के प्रभाव की वजह से महारानी कुछ ही क्षणों में बेहोश हो गई, जिसकी वजह से उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन महारानी को जहर की वजह से महारानी का स्वर्गवास हो गया। विष की वजह से बच्चे के माथे पर एक काले रंग का निशान लगा हुआ था, जिसकी वजह से सम्राट ने उसका नाम बिंदुसार रख दिया, जो आगे चलकर यही बिंदुसार राज्य विस्तार और जैन धर्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, इस इतिहास के एक कड़ी से यह पता चलता है कि पहले के समय में किसी को षड्यंत्र के तहत खत्म करने के लिए ऐसी भी योजना बनाई जाती थी, जो कि आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो दोस्तों, हर रोज एक नए टॉपिक के साथ वीडियो हमारी आती रहती है, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो नए लोग हैं वो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जितनी भी नई वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।